हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की हमारी इस वीडियो में हम जानेंगे लॉन्जाइनस के उदात्तवाद सिद्धांत के बारे में। तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर ज़रूर करिएगा। तो लॉन्जाइनस का उदात्तवाद सिद्धांत, इससे टीजीटी, पीजीटी, सेकेंड ग्रेड आदि जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें 2-3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। लॉन्जाइनस का उदात्तवाद। लॉन्जाइनस एक यूनानी विचारक था। इनका अंग्रेजी नाम लोगिनोस व यूनानी नाम लॉन्जाइनस माना जाता है। इनका स्थितिकाल 3री शताब्दी निर्धारित किया जाता है। इनकी एकमात्र रचना है पेरिप्सूस नाम से प्राप्त होती है। यह ध्यान रखना है इनकी एकमात्र रचना को, ठीक है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1554 ईस्वी में एक इतालवी विद्वान रोबेरतेलो के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1554 ईस्वी में एक इतालवी विद्वान रोबेरतेलो के द्वारा करवाया गया था। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद 1652 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। लॉन्जाइनस द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत औदात्य पर विचार उदात्तवाद के नाम से जाना जाता है, जिसे अंग्रेजी में ऑन द सबलाइन नाम से पुकारा जाता है। पेरिप्सूस मूलतः भाषण शास्त्र का ग्रंथ माना जाता है। यह ग्रंथ पत्र शैली में लिखा जाता है, जिसमें लॉन्जाइनस ने अपनी मित्र पोस्तुमियुस तेरेंतियानुस के पत्र लिखकर भाषण कला की बारीकियों से परिचित कराया गया। भारतीय काव्य सिद्धांतों में कुंतक का वक्रोक्ति सिद्धांत लॉन्जाइनस के उदात्त तत्व के सर्वाधिक निकट माना जाता है। कुंतक का जो वक्रोक्ति सिद्धांत है वह पूरा लॉन्जाइनस के उदात्तवाद से मिलता जुलता है। अपनी महत्वपूर्ण स्थापनाओं के कारण लॉन्जाइनस क्लासिकल एवं रोमांटिक दोनों ही प्रकार के आलोचकों में आदरणीय रहे हैं। कुछ लोग इन्हें सर्वाधिक रोमांटिक समीक्षक मानते हैं, तो कुछ लोग इन्हें मर्यादित स्वच्छंदतावादी समीक्षक भी कहकर पुकारते हैं। औदात्य निश्चित रूप से काव्य का सौंदर्य विधायक तत्व है, किंतु वह स्वयं सौंदर्य या रस का वाचक नहीं है, यही उसकी सीमा है। औदात्य का स्वरूप विवेचन। लॉन्जाइनस ने अपने औदात्य सिद्धांत पर विचार करते हुए स्पष्ट किया है कि औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है। दूसरा, अभिव्यक्ति की उच्चता श्रोता के तर्क का समाधान ही नहीं करती, अपितु उसे अभिभूत भी कर लेती है। तीसरा है, रचना का औदात्य अपनी प्रबल शक्ति के द्वारा पाठक को अनायास बाहर ले जाता है। चौथा है, किसी रचना के शिल्प उसके 1-2 अंशों से नहीं, अपितु संपूर्ण रचना के शिल्प विधान से धीरे धीरे प्रकाश में आता है, किंतु उदात्त विचार आदि अवसर के अनुकूल हो तो एकाएक विद्युत की भांति चमक कर समुची विषय वस्तु को प्रकाशित कर देती है और वक्ता के समस्त वाग वैभव को क्षण में अभिव्यक्त कर देता है। फिर पांचवा है, औदात्य भाव, विचार एवं शैली का एक गुण है। छठवां है, औदात्य की सत्ता काव्य रचना के वस्तु पक्ष एवं शैली पक्ष दोनों तक व्याप्त होती है। सातवां है, औदात्य कलाकार के व्यक्तित्व का भी गुण है। फिर हम देखते हैं औदात्य के मुख्य स्रोत या तत्व। लॉन्जाइनस ने औदात्य संचरण के लिए काव्य में निम्न 5 तत्वों का होना आवश्यक माना है कि काव्य में ये 5 तत्व होने ही चाहिए। तो पहला है इसमें उदात्त विचार या महान विचारोद्भावना की क्षमता। लॉन्जाइनस के अनुसार उदात्त विचार का संबंध उदात्त व्यक्तित्व से माना जाता है, अर्थात महान व्यक्तियों की वाणी से ही उदात्त विचार ध्वनित होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि लेखक या कवि का व्यक्तित्व जितना अधिक उदात्त होगा, रचना में भी उसी अनुपात में उदात्य दिखाई देता है। मतलब लेखक और कवि के उदात्तता पर निर्भर करता है कि वह उसमें कितना उदात्य है, ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र ने भी इस संबंध में अपने विचार प्रकट करते हुए लिखा है कि विषय ऐसा होना चाहिए जो पाठक या श्रोता पर स्थायी प्रभाव डाले, जिससे प्रभावित न होना कठिन ही नहीं लगभग असंभव हो जाए।
और जिसकी विस्मृति इतनी प्रबल और गहरी हो कि मिटाए न मिटे। देखिए, अब ऐसा विषय होना चाहिए कि पाठक है वह उसे भूल भी ना पाए। ठीक है, उससे इतना प्रभावित हो जाए कि मतलब उसकी जो स्मृति है वह दिमाग से निकले ही नहीं और मिटाए भी ना मिटे। ठीक है। औदात्य का दूसरा स्रोत या तत्व है उदात्त भावों का चित्रण या प्रेरणा प्रसूत उद्यम आवेग। लॉन्जाइनस ने भावावेग को औदात्य का सहायक माना है। उपयुक्त परिस्थितियों का चयन एवं उनका सम्यक रूप से संगठन ही भावावेग का जनक है। भाव चित्रण में बिंब विधान से भी सहायता मिलती है। लॉन्जाइनस के अनुसार आवेग के दो रूप माने गए हैं। पहला है भव्य या सुखात्मक आवेग, दूसरा है दुखात्मक आवेग। तो भव्य सुखात्मक आवेग में आता है रति, ओज, शौर्य, हास्य, उल्लास, मन की ऊर्जा, आदर और विस्मय। दुखात्मक आवेग में आता है भय, करुणा और निराशा। ठीक है। लॉन्जाइनस ने एक जगह लिखा है, मैं यह बात पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो आवेग उन्माद उत्साह के साथ फूट पड़ता है और एक प्रकार से वक्ता के शब्दों में विक्षेप से परिपूर्ण कर देता है, उसके यथास्थान व्यक्त होने से स्वर में जैसा औदात्य आता है वह अन्यत्र दुर्लभ है। औदात्य का तीसरा तत्व है अलंकार नियोजन। अलंकारों की उचित प्रयोग से औदात्य की सिद्धि में सहायता मिलती है। लॉन्जाइनस के मतानुसार अलंकारों का प्रयोग भाषा में इस प्रकार होना चाहिए कि पाठक या श्रोता को उनके प्रयोग का पता न चले। दूसरे शब्दों में अलंकार भावावेग की प्रेरणा के सहज, स्वाभाविक एवं अनायास रूप से काव्य में आने चाहिए, तभी वे औदात्य के विधायक होते हैं। मतलब भाषा में अलंकारों का प्रयोग ऐसे होना चाहिए कि पढ़ने वालों को पता न चले कि इसमें अलंकारों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तभी वह औदात्य का विधायक होता है। औदात्य का चौथा तत्व है उत्कृष्ट भाषा। भाषा की सार्थकता भी औदात्य को उत्पन्न करने में सहायक होती है। जो भाषा इस लक्ष्य में सहायक होती है वही आदर्श भाषा कही जा सकती है। उपयुक्त शब्द चयन, प्रभावोत्पादक शब्दावली श्रोता पाठक को भावाभिभूत कर देती है। अतः कवि या लेखक को अपनी भाषा में भावप्रवणता, सौंदर्य, गरिमा, ओज, शक्ति आदि श्रेष्ठ गुणों का समावेश करना चाहिए। फिर पांचवा तत्व है गरिमामय रचना विधान। यह औदात्य का पंचम स्रोत माना गया है, जिसमें प्रथम स्थान सामंजस्य को दिया जाता है। शब्दों के व्यवस्थित क्रम से काव्य में सामंजस्य आ जाता है। भाषा में सामंजस्य के लिए ही काव्य में छंद विधान का आविष्कार किया गया है। नोट, इन पांचों तत्वों में से प्रथम दो तत्व अधिकांश कवियों में नैसर्गिक रूप से पाए जाते हैं। जो शुरुआत के जो दो तत्व हैं वह और शेष तीनों तत्व अंशतः कला की निष्पत्ति माने जाते हैं। फिर है औदात्य का मूल आधार। लॉन्जाइनस ने औदात्य का मूल आधार कवि प्रतिभा एवं उनके संपूर्ण व्यक्तित्व को माना है। लॉन्जाइनस के अनुसार औदात्य आत्मा की महानता का प्रतिबिंब है। सच्चा औदात्य केवल उन्हीं में प्राप्य नहीं जिनकी चेतना उदात्त एवं विकासोन्मुख है, जिनका जीवन तुच्छ एवं संकीर्ण विचारों के अनुसरण में व्यतीत होता है, वे कभी मानवता के लिए स्थायी महत्व की रचना प्रस्तुत करने में सफल नहीं होते। औदात्य के बाधक तत्व हैं। तो पहला बाधक तत्व है भाषा की अव्यवस्था, मतलब भाषा में व्यवस्था नहीं होती है। दूसरा है प्रवाह शून्यता। तीसरा विषय से अधिक लय को प्राथमिकता, मतलब विषय पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना कि लय पर दिया जाता है। चौथा है उक्ति में अस्पष्टता। पांचवा है आडंबरपूर्ण शैली। छठवां है अनुचित विचार। सातवां है अभिव्यक्ति की क्षुद्रता। आठवां है ग्राम्य पदों का प्रयोग। नौवां है कर्णकटु भाषा। नोट है भारतीय काव्य शास्त्र में इन सभी को काव्य दोष कहा गया है। ठीक है, तो आज के हमारे इस वीडियो में हमने
औदात्य के बारे में पढ़ा, लॉन्जाइनस के औदात्यवाद के बारे में, उदात्तवाद के बारे में। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।